हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी साइंस क्लासेस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आज हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल पढ़ा था। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनर्जी। एनर्जी बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पजेस करती है और उसकी जो वैल्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है। और जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क करती है तब उसकी वजह से एक स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है। जैसे अगर हम याद कर पाएँ तो हमने पढ़ा था कूलम फोर्स, दो चार्जेज हैं, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक Q1 और एक Q2 है। अगर उनके बीच में R डिस्टेंस लोकेटेड है, अगर कोई पॉइंट हम यहाँ पे माने कहाँ से, इस पॉइंट से X डिस्टेंस पे लोकेट कर रहा है तो इस पे जो फोर्स लगेगा, लेट एज्यूम करें इस चार्ज को यहाँ से मूव करके यहाँ डेल्टा X डिस्टेंस तक हम मूव करा दें। फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका मतलब हम इधर भी लेके जा सकते हैं पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को। तो इनकी वजह से इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा और इसके मोशन में यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद जब पोजीशन में चेंज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, वर्क डन। और अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम यही पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल हो जाती है किसके, W की। और W इक्वल होता है F इंटू डी एक्स। एफ क्या है, फोर्स, वही जो अप्लाई किया गया था। और फोर्स जब हम अप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर डी एक्स की जो डिस्टेंस है वो R के इक्वल हो जाए तो इफ कंडीशन यहाँ पे मेंशन की जाती है डी एक्स इक्वल्स टू R, उस केस में हमारे पास ये फार्मूला हो जाता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये हमारे पास क्या हो जाता है, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है। और अगर एनर्जी की बात करें यूनिट की तो इसकी यूनिट होती है क्या, जूल। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जो डायरेक्ट कोरिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मतलब पोटेंशियल यानी कि हम क्या मेजर करते हैं, किसी चीज़ की क्षमता ही तो मापते हैं कि कितना ये वर्कआउट कर सकता है, कितना काम कर सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल कहलाता है किसी बॉडी का मेजर करने का। उसी तरह से यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, चार्जेस इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से आएंगे और उन चार्जेस की वजह से कितना वर्क डन हम किसी दूसरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें, एक कोई चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में फैली हुई है। अब यहाँ पे हम एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेट एज्यूम करें हम Q0, इसको यहाँ से उठा के इस पॉइंट P तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन फॉर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो इसका डिफिनीशन हो जाता है, द positive test charge to bring from infinite distance up to a distance r nearby a charge object, the work done performed during the process is termed as the electrostatic potential। डिफिनीशन के टर्म्स में इसको हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। और इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल्स टू W/Q। और अगर W की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था W यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, 1/4πε0 Q1 और Q2 जो होगा ये क्या हो जाएगा, यही तो टेस्ट चार्ज होगा ना दो चार्जेस के बीच का, तो ये Q0 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, R और इंटू Q0। तो ये Q0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/4πε0 Q/R। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज की वजह से क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट हो सकता है। इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या, जूल पर कूलम। तो इसको लिख सकते हैं कितना, जूल पर कूलम या जूल अपॉन कूलम। इसकी डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी हम यहाँ पे क्या, डायमेंशनल फार्मूले की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, जूल, ML
2T-2 ये हो जाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। और कूलम यानी कि चार्ज की बात करें तो A और T, ये ऊपर जाएगा तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना, M, L नीचे है नहीं तो L स्क्वायर ही रहेगा, T ऊपर आएगा T की पावर -3 और A ऊपर जाएगा -1। ये इसका क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें मल्टीपल ऑफ चार्जेस की, मतलब चार्जेस प्रेजेंट हैं, कई सारे चार्जेस हैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से, जैसे एक चार्ज के लिए ये V1 आ जाता है और मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज, जैसे यहाँ पे बात करें Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, इस तरह से कई सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं और यहाँ कोई इन्फिनेट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 हम ब्रिंग करके लेके आ रहे हैं। तो इन चार्जेस की वजह से इस पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो V नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। और इसकी अगर हम बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1। अब यहाँ पे लोकेशन देखेंगे कि Q1 से कितनी दूरी पर है, Q2 से कितनी दूरी पर है, और इसी तरह से ये अगर हम कॉमन ले लें तो Q1/R1, Q2/R2 एज सो ऑन, ये Qn नंबर से Rn नंबर तक हम जा सकते हैं। ये देखने को मिलता है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल चार्जेस की वजह से जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ से मेजर कर पाते हैं। अब आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का अंतर। जैसे हम बात करते हैं चार्जेस का फ्लो या करंट का फ्लो, तो चार्जेस का फ्लो या करंट का फ्लो हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो, एक पानी की वेसल है, इसमें हमने बहुत सारा पानी भर के रखा हुआ है, हमने दूसरी एक वेसल लगाई यानी कि दूसरी बकेट लगा दी और उस बकेट में क्या, एक छोटा सा होल कर दिया और होल करके एक पाइप से इसको जोड़ दिया। तो क्या होगा, इस बाल्टी में पानी ज़्यादा है, इसका पानी इधर से इधर की तरफ मूव करेगा और अप टू अ सर्टेन लेवल क्या हो जाएगा, जब दोनों में लेवल बराबर हो जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं किसी चार्ज बॉडी में। लेट अगर हम बात करें इसके पास VA 12 वोल्ट की सप्लाई है और दूसरा VB 3 वोल्ट की सप्लाई है, तो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पोटेंशियल मूव करता है। ये प्रॉपर्टी होती है पोटेंशियल की कि पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने पावर बैंक जो चार्जिंग सिस्टम होता है, क्या होता है उसमें पोटेंशियल बैटरी की जो अमाउंट होती है वो भी क्या होती है, DC यानी कि वोल्टेज ही होती है, DC सप्लाई। और वो क्या होती है, चार्ज ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू द योर मोबाइल फोन्स बैटरी। तो जब हम उसको कनेक्ट करते हैं किससे, हायर पोटेंशियल से, जो आपके पावर बैंक में है, आपके मोबाइल में जो मोबाइल चार्जिंग हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि आपका मोबाइल लोअर पोटेंशियल पे था, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करते हैं और आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ठीक उसी पैटर्न को ये फॉलो करता है पोटेंशियल। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो एक पर्टिकुलर वायर है अगर, और यहाँ पे हम मान ले VA और यहाँ पे हमारे पास VB पोटेंशियल है, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B मान लें, तो यहाँ जैसे इनिशियल से फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा DV इक्वल हो जाएगा VA माइनस VB। पोटेंशियल डिफरेंस स्पेशली वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, बट पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ एक छोटा सा रिलेशन आता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा क्या, V इक्वल्स टू KQ/R। इसके पहले हमने पढ़ा था कितना, W/Q, Q0, और W हमने पढ़ा था क्या, फोर्स इनटू R या X डिस्टेंस हम मेजर कर रहे थे, और हमने पढ़ा क्या, Q0। तो F हमने पढ़ रखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो होता है Q इंटू EK इंटू R अपॉन Q0। अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएं तो ये Q कैंसिल हो जाएगा। V की बात करें तो V हमारे पास क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म में E क्रॉस R, यानी कि ये डिपेंडेबिलिटी शोन करता है कहाँ पे, 0 से लेके E तक
क्या पोटेंशियल, ये नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम मेजर करें तो ये कितना हो जाता है ई और आर, यानी कि जो हमारे पास रिलेशन आता है अगर हम इसको डीवी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, डीवी इक्वल्स टू ई डी आर, यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाती है डीवी अपॉन डी आर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड और आर ये हमारे पास किसमें वेक्टर फॉर्म में लिखी जाती है। इस पे बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 नंबर का आपका रेगुलर पैटर्न पे ये आता रहा है, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत बार रिपीट किया गया है। वी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब होता है पॉइंट चार्ज का। जैसे हमारे पास एक कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो इन्फिनिटी पे है, फिगर में बहुत पास बन रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये बस इतनी दूरी पे है, मापा 1 बित्ता और 1.5 बित्ते में खत्म हुई है। ये इन्फिनिटी पे माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इतनी डिस्टेंस भी नहीं कि यहाँ पे रखा है इंडिया में मेजर कर रहे हो और फिर अमेरिका से लाना पड़े, इतनी भी डिस्टेंस नहीं होती है। बट हाँ, जो चार्ज पार्टिकल इसके सराउंडिंग में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, इसके एरिया से अगर बाहर कोई रखा है तो हम क्या मेजर कर लेते हैं, कहीं भी इन्फिनिटी से ला रहे हैं, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए किसी पी पॉइंट पे, तो इस पे जो पोटेंशियल होगा, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि क्यू अपॉन आर, के की जगह पे हम लिखते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबको पता होगा, 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब अगर हम दूसरा केस देखें यहाँ पे, ड्यू टू अ कंडक्टिंग रिंग। कंडक्टिंग रिंग मतलब क्या है, एक वायर है, इसका हमने क्या रिंग बना रखा है और इसमें करंट कैरी आउट हो रही है। अगर इसका रेडियस हम माने कितना r है, तो यहां से लेके x डिस्टेंस पे ये अगर हम पोजीशन मान लें कि इतनी डिस्टेंस की वजह से dl लेंथ की वजह से इस पॉइंट पे जो इन्फिनिटी से आने के बाद यहाँ पे क्या पोटेंशियल फील होगा, ये जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा। आप ये देखो बन के तैयार हो रहा है एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये x है और ये r है तो ये कितना हो जाएगा r² प्लस x² इन द अंडर रूट। और यहां से अगर मेजर कर रहे हैं ये लेंथ, तो यही फार्मूला कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एज सच रहेगा, और जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी अंडर रूट में r² क्या रिंग का रेडियस और x p पॉइंट की पोजीशन। ये हम किसी कंडक्टिंग रिंग की वजह से पोटेंशियल ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास एक अगला केस है जहां पे हम बात करते हैं ड्यू टू एन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल कैसा है, कंडक्टिंग है और उसके सेंटर पे क्या है चार्ज प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें ड्यू टू करंट कैरिंग स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल है और ये बॉक्स, इसकी रेडियस हम मान लें कितनी स्मॉल r और सेंटर O है, यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। इससे क्या केस हो सकता है, एक हो सकता है कैपिटल R डिस्टेंस पर, यानी कि यहाँ से ये अलग रहेगा रेडियस स्मॉल r और ये पूरी लेंथ कितनी कैपिटल R, ये यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो ये पोजीशन जो है, जब हम आउटसाइड की बात करेंगे यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, तो ये पूरा स्फीयर क्या है एक पर्टिकुलर यूनिट टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना। तो जब पूरे के पूरे यूनिट टेस्ट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे केस आउटसाइड, आउटसाइड दी स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास देखने को मिलेगा क्या, ये पूरा का पूरा हिस्सा ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर क्या है कैपिटल R, तो ये कैपिटल R लिख दिया जाएगा किसके बराबर
पोटेंशियल के बराबर। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें, एट सरफेस, अब सरफेस होगी तो यहां पे यानी कि स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में, तो ये फार्मूला कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर हो जाएगा पोटेंशियल के। अब तीसरा केस यहां पे एक और बनता है, एट सेंटर। इंपॉर्टेंट केस है, इसका कोरिलेशन पूछा जाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि जब हम बात करते हैं एट सेंटर व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है सेंटर पे या इनसाइड द स्फीयर, 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है सबको पता है ना। तो पोटेंशियल भी क्या 0 होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है पोटेंशियल इक्वल्स टू ई इंटू डी आर, लेकिन पोटेंशियल 0 नहीं होता है। पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है जैसे एट द सरफेस देखने को मिलती है वैसे ही आउटसाइड द सरफेस देखने को मिलेगी और इनसाइड द सरफेस भी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनसाइड की तो इनसाइड द सेल या स्फीयर जो सरफेस पे थी पोटेंशियल V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर, ये देखने को मिलेगी, ये 0 नहीं होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल 0 नहीं होता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। रिंग के बारे में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, K Q बाई R। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, रिंग सेगमेंट की, तो रिंग सेगमेंट जैसे ये एक छोटा सा रिंग का सेगमेंट है, इस पे चार्जेस प्रेजेंट हैं, छोटा सा ही सेगमेंट है, छोटा हिस्सा। क्या बात कर रहे हैं हम किसकी, रिंग सेगमेंट की। रिंग सेगमेंट की जो अगर सेंटर से डिस्टेंस मेजर करें तो ये अगर लोकेट कर रहा है ए डिस्टेंस पे और इस पॉइंट से अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, लेम्डा। लेम्डा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना होता है क्यू बाई एल। एल यहाँ पे अगर ए हो तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाती है, ए हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाता है, लेम्डा। और अगर हम यहाँ पे बात करें वी की, वी हमारे पास क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू बाई ए होता है फॉर्मूला, और यहाँ पे जब हम क्यू बाई ए की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा लेम्डा। और चूंकि यहाँ से ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फा, तो इसको हम क्या कर देंगे, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, के क्यू अल्फा हमारे पास देखने को मिलेगा ड्यू टू द रिंग सेगमेंट। अगर यहीं पे हम बात करें सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग की, यानी कि आधी रिंग है कुछ इस तरह से, और इस पे चार्ज बटे हुए हैं प्लस प्लस सेगमेंट, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी, ए है। तो जब हम सेमी लूनर डिस्टेंस पे बात करेंगे और टोटल चार्ज अगर यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे जो नेट वी हो जाता है वो वही जनरल फार्मूला क्यू बाई ए हो जाता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है, यही अकेला नहीं, ये जो टॉपिक यहाँ से हम पढ़ रहे हैं रिंग सेगमेंट से, ये आपके बोर्ड्स के नज़रिए से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बोर्ड्स में ये नहीं पूछे जाने वाले हैं। ये आपके नीट और जेई एग्जाम्स के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह से फिगर बना के दे दिया जाएगा, या सेमी सर्कुलर रिंग पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये पहला केस। दूसरा केस एक देखने को मिलेगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्जेस इसके सेंटर तक और फिर नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों ए पॉइंट पर। ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग का ही केस देखने को मिलता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो, चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तो इन पे जो नेट पोटेंशियल आता है वो वी हमारे पास कितना हो जाता है, 0। ये केस अकेला बनता है जहां पे पोटेंशियल 0 होता है। अदरवाइज चाहे हम सेल के बाहर की बात करें, चाहे सरफेस की बात करें, चाहे अंदर की बात करें, हम तीनों केसेस में पाते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। इस पोटेंशियल ना चेंज होने से ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हमने अभी तक पढ़ी थी क्या, गॉसियन सरफेस, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हम पढ़ते हैं। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में नाम में रखा हुआ है क्या, इक्वी, और इक्वी मतलब क्या, इक्वल, और पोटेंशियल की बात करेंगे तो वी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी सरफेस
जहाँ पे उसके हर एक पॉइंट पे मेजरमेंट करने के केस में जब हम पाते हैं कि उसका जो पोटेंशियल है पूरे के पूरे सिस्टम का, जैसे हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट सीट की बात करें, इस तरह से कोई प्लेन सीट है तो यहाँ से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा तो ये इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये 3D इमेज के पैटर्न पे बना होता है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे इस सरफेस पे, चाहे इस सरफेस पे, चाहे इस सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे एट पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट फ्रॉम द कंसेंट्रिक सेंटर जितनी भी डिस्टेंस पे हम क्या पोटेंशियल मेजर करेंगे वो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ऐसी सरफेस क्या कहलाती है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये तो आपका थिन प्लेट सीट हो गई। अगर हम यहीं पे बात करें आपके एक रिंग स्ट्रक्चर की, तो रिंग स्ट्रक्चर चूंकि यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से राइज करती हैं, तो यहाँ पे जब भी हम किसी कंसेंट्रिक पैटर्न की बात करेंगे, लाइक यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस की बात करें ये ए है और इधर की तरफ कहीं पे ए डिस्टेंस पे जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी बी दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो जब इस तरह से पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको बोलते हैं क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस यहीं पे कंप्लीट होता है। सेमी सर्कुलर रिंग और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित उम्मीद है चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट एनी एक्सिस। इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी थी। एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसको और रिवाइज कर लेना। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है या डाउटफुल है, कोई समझ में नहीं आ रही है या समस्या लग रही है, या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करा दिया जाएगा।